नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय आयोजित किया गया है, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2024-25 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 306। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो भाषा जो है मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से है। तो अपभ्रंश भाषा जो है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में आसीन हुआ था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी को नाम दिया है। आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी को क्या नाम दिया है? तो कशिका नाम दिया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इतिहास जो है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। यहाँ अगर प्रश्न में आकृति मूलक वर्गीकरण पूछता तो रूप रचना हो जाता, लेकिन पारिवारिक वर्गीकरण पूछा है इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर। डी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो पद का योगदान नहीं होता, प्रत्यय से भी शब्द बनाए जाते हैं, धातु से भी और उपसर्ग से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है और सौरसेनी अपभ्रंश से भी हुआ है और अर्धमागधी से भी हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इन सब का विकास हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो स्वनिम विज्ञान से है। 14 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो बनारस की बोली को कशिका कहा जाता है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो बुंदेली जो है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? इसका स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहीं है, तो इस प्रश्न को छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे 20 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? कल के पेपर में भी यह क्वेश्चन आया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उत्तरी शैली से। 21 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया?
तो राजभाषा आयोग का गठन जो है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। यहाँ तिलक दिया हुआ है, यहाँ खेर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, लेकिन तिलक नहीं है, खेर है। यहाँ पूछता राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता, गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन आयोग पूछा है तो आयोग की अध्यक्षता जो है बाल गंगाधर खेर के द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया, 1973 में समाप्त किया गया था, सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है, बोली कहलाता है, ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा प्रसिद्ध है, ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, असंगत कथन का चयन कीजिए, कौन सा कथन असंगत है, तो बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोली है, यह कथन असंगत है यानी असत्य है, क्योंकि बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है अवधि की बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी की बोलियां नहीं हैं। तो सॉरी दोस्तों, कह रहे हैं अवधि की बोलियां नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है, स्वनिम को और क्या कहते हैं, स्वनिम को जो है ध्वनि कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, तो नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम पंचमाक्षर है, बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो सबसे पहले पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था, सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदू मगबर पावन राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, एक काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं, तो एक काव्य पंक्तियां जो है अवधि में लिखी गई हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, बाकी जो है आर्य परिवार की भाषाएं हैं, सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है, तो अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है, 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली थी, बघेली निकली हुई थी, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निश्रित वह स्वार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है, उक्त कथन किस विद्वान का है, तो यह जो कथन है वो भोलानाथ तिवारी का कथन है, 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, ए पेई के अनुसार भाषा की कहानी है, संस्कृति की कहानी है, डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा किसका कथन है, विद्यापति का कथन है, बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, तो संस्कृत नहीं है, संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है, प्राचीन काल की है, तो डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता हैं, संदेश राशक के रचयिता कौन है, संदेश राशक किसके द्वारा लिखा गया है, अब्दुल रहमान के द्वारा संदेश राशक लिखा गया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, इनमें अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है, अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति चंदायन है इसमें, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है, डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो लखनऊ और बाराबंकी अवधि के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था, किसकी अध्यक्षता में किया था आपको बताना है, तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया था, 41 का बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है, कल भी यह क्वेश्चन पूछा था और हमने कहा था कि सभी गुण लगभग देवनागरी में पाए जाते हैं, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन यही गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक शब्द में सभी ध्वनियों को नहीं लिखा जा सकता है, कुछ ध्वनियां चिन्ह के रूप में भी आती है, जैसे गंगा लिखा जाता है इस प्रकार से, तो कुछ ध्वनियां चिन्ह के रूप में भी आ जाती हैं, सभी को लिखा नहीं जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है,
मराठी भाषा की लिपि जो है देवनागरी ही है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? तो राजभाषा कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, बनारस की मुख्य बोली है, बनारस की मुख्य बोली भोजपुरी है। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, ग्रियर्सन भोजपुरी को किस भाषा की बोली मानते हैं? बिहारी हिंदी की बोली मानते हैं। तो सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, किस लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है और खरिष्टी लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।